नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नालंदा विश्वविद्यालय की। आपने नाम जरूर सुना होगा और एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसको बर्बाद करने में बख्तियार खिलजी नाम का तुर्की शासक ने एक कदम भी पीछे नहीं सोचा था कि इसका असर क्या होगा और फिर से इसको बर्बाद क्यों किया गया। सवाल बनती है, लेकिन उसकी उस समय ऐसी मेंटेलिटी थी कि जिसके लिए जब आप खड़े होइए वहीं आपके पैर को खींच करके पीछे कर दिया जाता है या उसे बर्बाद कर दिया जाता है। यही सोच उस समय भी थी और आज भी है, ऐसा दो राय नहीं है। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय से ही उसका इलाज हुआ था, जो ऐसा बीमारी से ग्रसित था कि उसको इलाज कराने के लिए जब वो इलाज उसी विद्यालय से हुआ था तो इस चीज को उसको खल गई, क्योंकि एक कैसे ऐसा हो सकता है कि जो भारत ऐसे आगे कैसे बढ़ा, इसको पैर खींच करके पीछे करो। यही बात से उसने वहां पे बौद्ध भिक्षुओं को इतना बेरहमी से कत्लेआम करवा दिया, वहां पे पढ़ रहे बच्चों को वहां पे ऐसे बर्बाद कर दिया गया। उस नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय चिल्लाता रहा, लेकिन उस समय कोई बचाने वाला नहीं था और इस तरह से बर्बाद किया गया हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार का एक इतिहास, ऐसा इतिहास जो कि गुप्त वंश के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। 500 से 600 साल लगभग उन लोग अपने चरम पे ही वो अपने मुकाम को हासिल कर लिया था कि जो यहाँ पे पढ़ने के लिए है ना, विदेशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। बहुत ऐसे लाखों की संख्या में बुक थी उस लाइब्रेरी में, जिसमें ये आग लगाया था 3 माह से ज़्यादा तक। ऐसा इसलिए कहा जाता है, कभी कहीं पे 3 माह बताया जाता है, कहीं पे 6 माह बताया जाता है कि वहाँ तक की आग कंटिन्यू जलती रह गई। जरा सोच लीजिए कि वो बुक कितना होगा और कितना बड़ा इमारत होगा उस समय जो लाइब्रेरी था। ऐसे बर्बाद किया गया, खंडहर कैसे बना दिया गया। 1300 ईस्वी में लगभग में इसे ऐसा बर्बाद, ऐसे आग के हवाले इस भारत का इतिहास को ऐसे बर्बाद किया गया। लेकिन फिर भी 800 साल के बाद हमारा वही नालंदा विश्वविद्यालय फिर से सुर्खियों में आया है और कहे तो हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गवर्नमेंट ने उसको फिर से उजागर करने की प्रयास किया। 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसे असेंबली में पास करवाया जाता है और 2014 में मात्र 14 बच्चों के साथ में इसे फिर से अस्थायी रूप से नई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया जाता है, पढ़ाने की प्रयास किया जाता है। 2017 में इसका शिलान्यास होता है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी थे उस समय और उसके बाद में 2024 में 19 तारीख को यानी 19 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसका उद्घाटन किया जाता है। अब मैं बताना चाहता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय में क्या क्या खासियत है। चलिए कहना चाहता हूं कि उसमें एक अपना पावर प्लांट है उसका, यानी जो भी पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो खुद अपना करेगा। और वहाँ पे एक ऐसा तालाब है, या कहे तो 40 कमरों का एक वहाँ पे क्लासरूम तैयार किया गया है। इसमें लागत लगभग 1750 करोड़ रुपया के बताया जा रही है, लेकिन अलग अलग इतना फैसिलिटी पुराने ज़माने में जैसा था उस तरह से प्रयास किया जा रहा, उसको लाया जाए। यहाँ पे ये भी आशा है कि यहाँ पे फिर से वहीं अपने कार्य के तौर पे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जाना जाएगा। पूरा विश्व में फिर से उसका पंचरम जरूर लहराएगा। यहाँ पे पूरा विश्व से जरूर लोग आएंगे पढ़ने के लिए। हालांकि इस गवर्नमेंट से निवेदन है कि इस पर कुछ ऐसा संज्ञान ले कि इस यूनिवर्सिटी को इतना मुकाम तक लेकर जाया जाए ताकि बिहार का नाम और ऊंचा हो सके, गवर्नमेंट का नाम और ऊंचा हो सके। और जो भी है इस कार्यकाल को इतिहास याद रखे कि ऐसे ऐसे शासक भी आए थे हमारे देश में कि जिसने उसको बर्बाद किया, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे यहाँ देश की जनता ने उसको फिर से पुरानी स्वरूप देने में कहीं कसर नहीं छोड़े और उसको अपने पुराने या एजुकेशन को लेकर के बात करें तो उसको पूरा का पूरा ला दिए। हारे नहीं, हम भारतीय थे और हारे नहीं उन गद्दारों से। और आज भी ऐसे ऐसे सोच कोई रखता है तो उन लोगों से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है हमारे देश के सभी नागरिकों को कि ऐसे ऐसे सोच, ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन अगर कोई करता है तो फिर से वो गलत है। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप लोग क्या नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सोचते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसको लाने वाली सरकार के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।